नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बरेली हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सपा के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बरेली में एंट्री पर बैन की जानकारी इस दौरान दी गई है। 14 सदस्यीय डेलीगेशन को आज बरेली के लिए रवाना होना था। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बरेली जाना था, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क घर में नजरबंद कर दिए गए हैं, यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे के साथ। आपको बता दें 14 सदस्यीय डेलीगेशन था जो आज बरेली के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन अब बरेली में जो तनाव की स्थिति है भले ही सामान्य हो चुकी है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। अब उस स्थिति को और ज्यादा कंट्रोल में लाया जा सके, इसको लेकर किसी भी डेलीगेशन या किसी भी पार्टी के प्रतिनिधित्व को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए, हम लोगों का डेलीगेशन इसीलिए वहाँ जा रहा है कि वहाँ पर लोगों से बात कर कर असलियत वहाँ पता लगाना और उसके बाद अधिकारियों को उसकी जानकारी देना, ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो। और क्योंकि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम सबसे वहाँ जाकर यही अपील करते कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, ऐसा है, हम लोग अभी तक तो जो खबरें मिली अखबारों से मिली, लेकिन अब हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर सच्चाई का पता लगा सकें और उसके बाद अधिकारियों को अवगत कराएं कि शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए, लोगों पर जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बरेली में लगातार बवाल है और लखनऊ तक उबाल है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का भी अब बयान सामने आ चुका है। मेरे पास बरेली कलेक्टर की चिट्ठी आई है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि प्रशासन ने बरेली नहीं जाने को कहा है। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए माता प्रसाद पांडे की कमियों को छिपाने के लिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां माता प्रसाद पांडे की तरफ से बरेली जाने से जब रोका गया तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। क्या कुछ कहा वो सुनिए। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का, बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आए। तो देखिए, बरेली में आज भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, जो है बरेली में आज भी भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बरेली में शांति ना फैलाई जा सके, इसको लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बरेली में आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद की गई है। अफवाहों का बाजार किसी भी तरह से यहाँ पर गर्म ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर पुलिस बनाए हुए थी, क्योंकि पहले भी इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई थी, लेकिन उसके बाद बहाल कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से बरेली में आज दोपहर 3 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल लगातार बरेली के चाक चौराहों पर पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी लगातार कल से अपील की जा रही है कि अपने समुदाय के लोगों को समझाएं और ये उनसे अपील करें, आह्वान करें कि किसी भी तरह से कोई गतिविधि अगर देखने को मिलती है तो तुरंत में पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए और कहीं भी अगर किसी तरह की कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि कानून व्यवस्था के खिलाफ है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को उस चीज की जानकारी दे। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। बरेली में आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहा है। जहां पुलिस फोर्स की तरफ से गश्त भी यहां पर की जा रही है, लोगों से आह्वान किया जा रहा है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि बरेली में किसी भी तरह से न सिर्फ हिंसा एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ पाए, बल्कि अशांति का माहौल पैदा ना हो। और इंटरनेट सेवा पर भी आपको बता दें कि फिलहाल बाधित यहां पर किया हुआ है, यानी कि बंद किया हुआ है। आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहेगा, ताकि अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से गर्म ना हो। संजय मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, पूरे मामले पर क्या अपडेट और किस तरह की तस्वीरें बरेली से सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं शुक्रवार को यहाँ जुमे की नमाज हुई और पुलिस प्रशासन बहुत सख्त था। मस्जिदों पर नमाज पढ़ाने लोगों से बातचीत की गई थी। कहीं पर भी कोई विरोध, कहीं पे कहीं ऐसा बयान जारी नहीं हुआ कि जिससे दूसरा समुदाय भटके और लोगों ने नमाज की और अपने घर चले गए। इसी बीच पुलिस ने 350 फोन नंबर्स को अपने सर्विलांस सिस्टम पे लिया है। 117 सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस की रडार पर हैं। बताया जा रहा है इनसे कि मैसेज पास किए गए और इन फोन नंबर पे लगातार बात हुई है। और पुलिस आज भी पुलिस प्रमुख चौराहे पे पुलिस तैनात है और कुछ फोर्स जरूर कम किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से फोर्स हटाया नहीं गया है। बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है संजय कि अभी पूरी तरह से शांति तो कायम है, लेकिन तनाव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी मिली कि माता प्रसाद पांडे यानी कि समाजवादी पार्टी का 14 सदस्य जो प्रतिनिधि मंडल था वो आज बरेली के लिए रवाना होना था, लेकिन माता प्रसाद पांडे के साथ साथ तमाम लोगों को, यहाँ तक कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंद किया गया है। उसको लेकर क्या अपडेट? जी बता दूं कि बरेली में टोल प्लाजा है 3, जहां से शाहजहांपुर से और मुरादाबाद से और भोजीपुरा से एंट्री हो सकती है। वहां पुलिस तैनात की गई है। साथ ही जो बरेली के लोकल भाजपा सपा के नेता हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। परसों किसी होटल में रुके थे, हालांकि वो प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन सपा के लोग थे, तो वहां भी पुलिस गई थी और पुलिस ने छानबीन की है। इसी बीच एक खास बात यह है कि यहाँ दरगाह से एक ऐलान हुआ है। यहाँ जुलूस से गौसिया निकलता था जो आज निकलना था, दरगाह से उनको मना कर दिया है पहली बार कि आज ये नहीं निकलेगा। इसमें 100 से अधिक अंजुमनें शामिल होती थी। शहर के माहौल को देखते हुए, तनाव को देखते हुए दरगाह से अपील की गई है कि वो जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ठीक है संजय, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। माता प्रसाद पांडे के आवास पे विधायक अध्यक्ष शुभकांत सख्त थे, उनके यहाँ पे आवास पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल के साथ में उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। माता प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं जो बरेली जा रहे थे, जहाँ पर लेकर के लगातार जो विवाद चल रहा है। माता प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो वहाँ पर बरेली में गिरफ्तार किए गए हैं पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्हीं को लेकर के ये वहाँ पे बातचीत करने जा रहे थे, इनका डेलीगेशन जा रहा था बरेली के लिए, लेकिन फिलहाल इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल के बीच में माता प्रसाद जो है हाउस अरेस्ट किए गए हैं और पूरी तरह से ये माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। उसके बाद मेरे सहयोगी अवधेश सिंह की भी आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर अवधेश सिंह की तरफ से तस्वीरों के माध्यम से समझाया गया कि किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल माता प्रसाद पांडे के आवास पर मौजूद है।